नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए हर रोज की तरह, जी हाँ, हर रोज की तरह एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की सीरीज में हम करने वाले हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जी हाँ, खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड 51 लाइनर क्वेश्चंस। और ये 51 लाइनर क्वेश्चंस, जी हाँ, आप करेंगे लाइव क्लास सीरीज नंबर 435 में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो जी हाँ, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपको मिलना, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि लाइव नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और पहले प्रश्न में ही आपसे पूछा गया है कि खेल मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा। जी हाँ, मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत मींस फंडामेंटल साइंस है। तो ये किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है जरूर। तो यहाँ पर ये सिकनर का कहा हुआ है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रयोगात्मक, जी हाँ, यहाँ पर प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जो माने जाते हैं प्रवर्तक, ये है विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है ये लैटिन वर्ड से हुई है, जिसके अंदर दो वर्ड्स आपके मिलते हैं, साइकी प्लस लोगस। और जी हाँ, साइकी का जो मतलब होता है वो होता है आत्मा, और लोगस का मतलब है स्टडी। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, तो ये पहले लिया जाता था आत्मा के अध्ययन से, आत्मा का विज्ञान इसको कहा जाता था कि आत्मा का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो ये थ्योरी है ये काफ़ी पुरानी थी, और कह सकते हैं कि इस ओल्ड और ट्रेडिशनल जो थ्योरीज को यहाँ पर चैलेंज किया गया, और ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि आत्मा की आप स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना वो विजिबल है ना कुछ आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वो थ्योरी है नकार दी गई, और उसके बाद में एक थ्योरी आई कि ये तो जी हाँ चेतना का विज्ञान है, जी हाँ, कॉन्शियसनेस का, कि आप चेतन है। तो फिर ये थ्योरी भी यहाँ पर नकार दी गई कि चेतना का विज्ञान नहीं है। फिर इसको बाद में मन की थ्योरी कहा गया, बुद्धि की कहा गया, और लास्ट में जी हाँ आज के टाइम पे अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो इसको कहा जाता है इट्स अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। जी हाँ, आपके व्यवहार का ये एक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर है 4 आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये गर्भ धारण से ही शुरू होती है। जी हाँ, आपने एक देखा होगा स्पर्म, और वो स्पर्म जाके जी हाँ अंडाणु से मिलता है, और जैसे ही अंडाणु से निषेचन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, तो वहीं से विकास शुरू हो जाता है। और 1 महीने का बच्चा, जी हाँ, 1 महीने का जब गर्भ होता है, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम ही सारे रिलाई करते हैं। मींस आप ये कह सकते हैं कि जन्म से, आप अगर लड़के अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं जन्म से लड़का हूं, तो बिल्कुल गलत है। जब आप मां के गर्भ के अंदर, जी हाँ, जब अंडाणु का निषेचन होता है, तो वहां पर एक्स क्रोमोसोम काम करता है, और आपकी लिंग का जो निर्धारण है वो 1 महीने बाद में होता है। तो एक्स क्रोमोसोम, जी हाँ, एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। तो यहाँ पर माँ के अंदर सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जी हाँ, पिता के अंदर होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स। तो आप कह सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होगा तो वो लड़का हो गया, लड़की होगी, इट्स डिपेंड ऑन फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो बाल विकास, यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट का यहाँ पर पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम एक साइंटिफिक, आप कह सकते हैं कि उसकी जो थ्योरी है वो प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है। तो बाल्यकाल के अंदर जो काम प्रवृत्ति है वो सुप्त रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि छात्र में वृद्धि होती है। तो छात्र में जो वृद्धि, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी वृद्धि या किसी की ग्रोथ है, तो ये वंशानुक्रम से होती है। जी हाँ, आपकी हेरिडिटी से आपको क्या मिला है, आपके पेरेंट्स के जीन्स क्या थे, आपकी जेनेटिक वैल्यू क्या है, उसी जेनेटिक वैल्यूज के ऊपर ही आपकी ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। और इसके साथ में यार, जी हाँ, और एक चीज और आपको पता है कि जो आपका वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, इट्स अफेक्टेड बाय
एनवायरमेंट, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी हेरिडिटी से आपको क्या मिला है और आप किस एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे यहाँ पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, तो वैचारिक क्रिया अवस्था होती है यहाँ पर 7 से 12 वर्ष। इसके अंदर आपके अंदर विचार और आप कह सकते हैं कि चिंतन मनन है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो शारीरिक परिवर्तन मीन्स जब आप प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं, प्यूबर्टी की एज लगभग आपकी 10 से 12 की साल की रहती है, जिसके अंदर आपके फिजिकल चेंजेस आपके अंदर आना शुरू होते हैं, तो वहां पर जो शारीरिक परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाता है यहाँ पर अभिवृद्धि। तो किसी भी तरह का शारीरिक परिवर्तन है तो उसको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव और तूफान की अवस्था है, तो भाई ये डेफिनेशंस तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका मैं एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये 2011, ठीक है, 2000 फिर 15 के अंदर जो पीटीआई राजस्थान का एग्जाम हुआ था, और इसके साथ में यूपी टीजीटी का जो 2016 के अंदर एग्जाम हुआ था, और साथ में एस्टेट के अंदर भाई हरियाणा एस्टेट का जो एग्जाम होता है इसके अंदर तो कई बार ये क्वेश्चन है पूछा जाता है, और यही है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव व तूफान की अवस्था है, तो ये स्टेनले हॉल की कही हुई है। तो यहाँ पर याद रखना भाई स्टेनले हॉल ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है, तो अतार्किक जिसके अंदर बच्चे जो सोचते हैं या फिर जो करते हैं वो तर्कशील नहीं होते, अतार्किक का मतलब ही यही हो जाएगा। तो 2 से 7 वर्ष की ये अवधि रहती है, तो इसके अंदर जो बच्चे सोचते हैं वो तर्कशील नहीं होते, अतार्किक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो यहाँ पर फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कौन सी होती है, तो खिलौनों की आयु जो कही जाती है वो होती है प्री चाइल्डहुड। जी हाँ, प्री चाइल्डहुड से पहले या फिर पूर्व बाल्यावस्था इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलझन की अवस्था कौन सी होती है, उलझन की जो अवस्था है ये रहेगी आपकी पूर्व किशोरावस्था, मीन्स जो आपका प्री अडल्टहुड है, या फिर ये कह सकते हैं प्री एडोलेसेंस एज। प्री एडोलेसेंस एज को आप कह सकते हैं कि 10 से 12 का जो एज पीरियड रहता है ये आपका प्री एडोलेसेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अंदर तनाव तूफान ये आने से पहले का एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही साइलेंट फीचर रहता है, क्योंकि इस एज के अंदर बच्चे में वो चेंजेस आना शुरू होते हैं, हार्मोनल जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो पड़ाव है जिसके अंदर बच्चे से ये चीज़ें शुरू होने वाली है एज ऑफ 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया है, तो सीखने के सूझ का जो सिद्धांत है, और आपको पता है कि कॉलर ने यहाँ पर ये परीक्षण किया था, और किस पे किया था, चिंपैंजी पर, और चिंपैंजी का नाम भी पूछा जा सकता है कि जो सीखने का सूझ सिद्धांत है इसमें जिस चिंपैंजी का यूज किया गया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था भाई, जी हाँ आपने एक फिल्म भी देखी होगी और वैसे भी आप नाम याद रख लीजिए, क्योंकि सुल्तान काफी फेमस है, सुल्तान, जी हाँ आपने मूवी भी देख ली है, सुल्तान चिंपैंजी का भी नाम था। और जी हाँ हरियाणा के अंदर एक चीज और मैं बता दूं, ये जनरल नॉलेज के लिए आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि सुल्तान नाम का एक हरियाणा के अंदर कह सकते हैं कि एक भैंसा हुआ है जिसकी कीमत, जी हाँ 9 करोड़ रुपए, कितनी भाई 9 करोड़ रुपए लगाई गई थी, और जी हाँ जो उसके मालिक थे उन्होंने उसको सेल नहीं किया था, और जी हाँ 2020 में उनकी डेथ भी हो गई है। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर इस तरह की नॉलेज अगर आपको चाहिए तो जी हाँ यहाँ पर हमारे पास में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, तो अधिगम, अधिगम कहा किसको जाता है, भाई यही क्वेश्चन आपके लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर नाम है, तो वैसे अगर आपको इसमें नाम बता दिया जाए तो आप इसको फटाफट से पकड़ लेंगे। जी हाँ, उसको कहा जाता है लर्निंग। अब जो लर्निंग है सीधी सी अफेक्ट होती है अभिप्रेरणा से, मीन्स जो मोटिवेशन आपको मिलता है कि मोटिवेशन ही आपकी लर्निंग की पहली सीढ़ी है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपने सीखना है उसके पीछे आपका मोटिवेशन काम करता है। और मोटिवेशन के 2 टाइप रहते हैं भाई, 2 टाइप रहेंगे यहाँ पर मोटिवेशन के, इसको भी याद रखना है। अब 2 टाइप कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आपको दिया जाता है आपके अंदर से जो विश्वास है, आपकी जो इच्छाएं हैं, या फिर कह सकते हैं व्हाट यू वांट टू बी,
आप क्या बनना चाहते हैं, वो आपके अंदर से विलिंग पावर, उसी को कहा जाता है इंटरनल आपकी मोटिवेशन। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है उसके अंदर किसी भी तरह का आपको लोभ है, लालच है, कैश है, प्राइज है या फिर पनिशमेंट है, दोनों ही तरह का हो सकता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव। और कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने मोटिवेशन दिया, मान लीजिए कि अगर आपने किसी को पनिशमेंट किया है, मान लीजिए आपने किसी को डांट दिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए नेगेटिव ही रहे। तो पनिशमेंट कभी कभी पॉजिटिव आपका मोटिवेशन बन सकता है, और जो आपका कभी कभी पॉजिटिव मोटिवेशन है, जैसे कि आपने कैश की बात की है, मेडल की बात की है, हो सकता है मे बी वो उसके लिए किसी न किसी सिचुएशंस पे वो नेगेटिव भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द लर्नर। जी हाँ, जो सीख रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो मोटिवेशन है उसको लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्किनर ने प्रयोग किया था, तो स्किनर ने जो सीखने के सिद्धांत है उसमें प्रयोग किस पे किया, तो यहां पर उन्होंने चूहे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की आयु मानी जाती है, तो सीखने की जो आयु मानी जाती है वो 1 से 5 वर्ष की मानी जाती है। 1 से 5 वर्ष की अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर हर एक चीज को सीखने की, हर एक चीज को समझने की, और ये कह सकते हैं कि ये चीज कैसे है, क्यों बनी है, किसके लिए है, तो ये जो ऐसे सवाल हैं ये बच्चों के अंदर ज्यादा रहते हैं। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है बहुत ज्यादा रहती है, और अगर उनको सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो जी हाँ, वो आइंस्टाइन और न्यूटन को भी चैलेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो संरचनात्मक, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर संरचना की बात की जा रही है, जहां पर कोई नई चीज की बात की जा रही है, तो सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो ये हैं जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम होता है, तो अधिगम कैसे होगा। अधिगम का मतलब है कि आपकी जो लर्निंग है वो कैसे होगी, जब आप सक्रिय रहेंगे, आपकी एक्टिवनेस होनी जरूरी है। कभी भी पैसिव मोड में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो यहां पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो अधिगम अगर आपको करना है, लर्निंग अगर आपको करनी है, तो वो सक्रिय एक्टिव रहकर ही आप कर सकते हैं। रोशा के शाही धब्बा परीक्षण में कौन सा अवगुण है, तो रोशा का शाही धब्बा परीक्षण है, इसके अंदर 10 कार्ड यूज किए गए हैं, इसको भी आपने याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें समय सीमा निश्चित न होना। यहाँ पर जो ये रोशा शाही धब्बा परीक्षण इसमें किया गया है, इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है, तो यही इसका सबसे बड़ा फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टीएटी टेट परीक्षण के अंदर कार्डों की संख्या कितनी है, तो जो टेट परीक्षण किया जाता है इसके अंदर कार्ड की जो संख्या रखी जाती है, इसमें 30 कार्ड रखे जाते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएटी परीक्षण को किस ने विकसित किया है, तो सीएटी जो परीक्षण है ये किया गया है विकसित लियोपोल्ड बेलेक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो बुद्धि सीखने की योग्यता है ये कहा है बंकिंगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं जो किसी भी सीखने की अवस्था के लिए जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है ईएल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक भी इनको कहा जाता है, और ये वही थॉर्नडाइक है जिन्होंने लर्निंग की जो लॉज हैं, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉज की अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 0 से 25 बुद्धि लब्धि, अगर आप जहां बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, आईक्यू लेवल की बात करते हैं, तो 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहा जाता है, तो ऐसे बच्चों को जड़ कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, मींस वो बिल्कुल ही नील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, मींस जिसका आईक्यू लेवल 125 निकल के आ रहा है, तो उसको किस वर्ग के अंदर रखा जाता है, तो उच्च प्रखर बुद्धि के अंदर उसको रखा जाता है, मींस उसका हाई आईक्यू लेवल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है, तो शारीरिक रूप से जो फिजिकल बनावट से आपको उनके अंदर आपको जो भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंस दिखाई देता है उसको कहा जाता है बाहरी भिन्नता, मींस आउटर डिफरेंस उसके अंदर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है, विशिष्ट मींस जो स्पेशल होते हैं चाइल्ड, तो उनके अंदर क्या रखा जाएगा, तो सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाले इनमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्मन रोशा परीक्षण का निर्माण कब किया गया, तो हर्मन रोशा परीक्षण का निर्माण है ये 1921 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है,
तो जो आपकी अभी एट प्रेजेंट के अंदर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो जंग का क्लासिफिकेशन माना जाता है। अब जंग ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। जंग ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई है। जो पहली कैटेगरी है वो है इंट्रोवर्ट, दूसरी है एक्सट्रोवर्ट और तीसरी है एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट के अंदर वो बच्चे होते हैं जो कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आपके फनी टाइप के, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अपने आप सॉरी इंट्रोवर्ट के अंदर वो बच्चे शामिल होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो आपके कैंडिडेट्स या फिर जिन पे आप परीक्षण कर रहे हो उनको शामिल किया जाता है इंट्रोवर्ट में, जो अपने आप में मग्न रहते हैं। उनको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। ये फिर एक कह सकते हैं कि वो सोशल भी कम रहते हैं, क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहती है। वो अपनी ही फीलिंग्स पे ध्यान देते, दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, दूसरे को हंसाना है या दूसरा हंस रहा है रो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में खुश रहने वाले होते हैं। ठीक है, दूसरे यहाँ पर है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो दूसरों को भी खुश रखते हैं, अपने आप भी खुश रहते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को भी समझते हैं और अपने जो आसपास का जो सिनेरियो है, एनवायरनमेंट है, उसको बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि खुश मिजाज रखते हैं। और एम्बिवर्ट वो होते हैं जिनके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इन दोनों की क्वालिटीज मिक्सअप होती है। कह सकते हैं कि 50% इंट्रोवर्ट है और 50% ये एक्सट्रोवर्ट रहेंगे। जहां खुश में खुश हैं, दुख में दुखी हैं, और क्या पता कब इनका मूड कैसा हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। और मोस्टली जो आपके कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर इस पृथ्वी पे लोग हैं वो मोस्टली आपके कह सकते हैं कि आपको एम्बिवर्ट ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट ही रहते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो एलीट आपके प्लेयर हैं, एलीट आपके कोई भी आपका कह सकते हैं कि कैरेक्टर है उसको रख सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे फिल्मी हस्तियां हैं जो हंसती हैं, हंसाने का भी काम करती है। ठीक है, कुछ एक ऐसे लेखक हैं जो अपने आप में मग्न रहते हैं और बहुत अच्छी जो रचनाएं हैं उनको करते हैं। तो ये कैटेगरीज बनाई गई है जंग क्लासिफिकेशन में। और जंग क्लासिफिकेशन का याद रखिएगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, ये 3 है। शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आपके रहेंगे जिसके अंदर शेल्डन का क्लासिफिकेशन है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ आपके शामिल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। टेट परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो टेट परीक्षण का निर्माण है, TAT इसको कहा जाता है। टेट परीक्षण है ये आपका मॉर्गन और मूरे ने बनाया है। वातावरण में समस्त वह तत्व सम्मिलित रहते हैं जो प्रभावित करते हैं, तो ये व्यक्तित्व के व्यवहार को प्रभावित करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? तो मानसिक आयु, जी हाँ, यहाँ पर मेंटल एज का जो कह सकते हैं कि विचार है ये साइमन और बिने ने दिया है। और बिने और साइमन का एक बुद्धि परीक्षण है जो 1905 में किया गया था। इसको भी आपने याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? तो बहुखंड सिद्धांत बुद्धि प्रतिपादन है ये किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का जो सूत्र दिया है ये टर्मन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 13 वर्ष के बाद ये कह सकते हैं कि जहां से आपकी टीन एज शुरू हो रही है। कौन सी भाई? टीन एज जहां से शुरू हो रही है उस एज के अंदर बच्चे को मानसिक योग्यताओं को, ठीक है, आप अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, मेंटल एबिलिटी के बिहाव पे ही उनको कह सकते हैं कि शिक्षा है, ट्रेनिंग है, वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो त्रिआयामी सिद्धांत है ये गिलफोर्ड का बनाया हुआ है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ था? तो सबसे पहले, जी हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर आप लेवल यहाँ पर अगर वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग रहेगा। और भारत में जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, ये आपका किया गया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो मौलिकता का गुण उन बच्चों के अंदर पाया जाता है जो सृजनशील होते हैं, मीन्स जिनके अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो और जो क्रिएटिव माइंड के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो जो सामान्य एवरेज जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 90 से लेके 110
आपकी बुद्धि लब्धि के बच्चे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं। तो नियमित जो शिक्षक है और जो विशेषज्ञ कम सुनने वाले जो बच्चे होते हैं उनको सांकेतिक भाषा से पढ़ाया जाता है। मीन्स उनको सिंबल्स से समझाया जाता है, सिंबल से उनको सिग्नल्स दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन से। तो सबसे जो पुराना मेथड है टीचिंग का वो रहेगा लेक्चर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किलपैट्रिक किस देश के थे। तो किलपैट्रिक है ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि करके सीखने पर आधारित क्या है। तो करके सीखने पर है परियोजना आधारित रहेगा। मीन्स आप प्रैक्टिकली उन चीजों को करते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है। तो समायोजन मीन्स किसी चीज को साथ में आप तालमेल नहीं बैठा पाते हैं तो उसका मतलब है कि आपके अंदर जो चल रहा द्वंद्व है, मीन्स कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। प्रत्येक किसके परिणाम होते हैं। तो प्रत्यय है ये आपके तर्क के परिणाम होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता मीन्स जहाँ पर आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके अंदर जो संबंध होता है ये सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये थे मेरी तरफ से आज के आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 51 लाइनर क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट सीरीज आपके लिए 436 नंबर बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो उसको कल देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक इसी समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।